हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है, वेलकम है सभी का। तो सभी लोग आ जाइए क्लास में, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग आ चुके हैं। चलिए, सभी का स्वागत है। चलिए, तो क्लास लाइव हो चुकी है और बिल्कुल बिल्कुल गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है, अनुपात समानुपात चैप्टर अपना चल रहा है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात चैप्टर चल रहा है और ये आज का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। हाँ, कल की क्लास बच्चे कुछ कल अर्जेंट वर्क आ गया था, है ना। कल मैंने क्लास लगवाई ही नहीं थी, वो तो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इवेंट बन गया था, लेकिन मेरी तरफ से पहले से क्लास नहीं लगी थी। बर्थडे है सर मेरा, प्लीज आशीर्वाद दीजिए। तो आशीर्वाद तो सभी के लिए है दोस्तों, है ना। बाकी बर्थडे है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और मैं गॉड से प्रे करूंगा कि इस साल आपकी जॉब लग जाए, मनपसंद, वो भी आपके। ठीक है, और आपको आपकी मतलब सारी खुशियां मिलें। चलिए, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को फटाफट से। और प्रीवियस लेक्चर हो या फिर अभी जो मैं आज कराऊंगा, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उससे जो उस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको प्रोपोर्शन निकालना बताया था, मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सब बताया था। तो एक बार रिवाइज कर लें, आपको पता है चीजें या नहीं पता है, देख लेते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी का फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, बताया था लास्ट लेक्चर में, नहीं बताया था। फर्स्ट प्रोपोर्शन जिसको कहते हैं प्रथमानुपाती, बताइए ए कॉमा बी कॉमा सी का फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, बताइए जरा। सभी का वेलकम है। ये मैंने आपको बता दिया फर्स्ट प्रोपोर्शन, और ए कॉमा बी का मीन प्रोपोर्शन लास्ट लेक्चर में, मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन। हाँ, ये शायद नहीं बताया है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स करवाए थे। ओके ओके, गॉट इट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप करवाए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइप करवाए थे कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, हाँ वो टाइप्स बताए थे मैंने, रेशियो के टाइप्स बताए थे। अच्छा, मुझे बताना जरा, एक क्वेश्चन का मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूं। 64 रेशियो, 64 रेशियो, और यहां पर 15625 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। 64 रेशियो 15625 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। चलिए, गुड इवनिंग भाई, सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, क्यूब रूट निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, क्यूब रूट। अब देखो, कई बच्चों ने कर ली गलती मेरे भाई, यहां पर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है, मतलब इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है दोनों का। आप क्या कर रहे हो, आप क्या गलती कर रहे हो पता है, आप क्या गलती कर रहे हो, आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, क्यूब रूट निकालना है इसमें। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। अरे ये हैंग क्यों हो गया भाई, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यूब रूट, है ना, इसको कहते हैं घन मूलानुपात, घन मूलानुपात हिंदी में। तो दोस्तों, अगर हम लोग 64 का क्यूब रूट देखें तो कितना होगा 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट होगा आपका 4। कितना होगा क्यूब रूट, 4। अरे इतना हैंग क्यों कर रहा है यार, 4। और इसका क्यूब रूट कितना होगा 15625 का। बेटा ये संख्या जो है 25 का क्यूब होती है, जैसे कुछ बच्चे 15 बता रहे हैं, तो बेटा 15
का क्यूब 3375 होता है। अगर यहाँ 3375 होता तब क्यूब रूट 15 आता। तुम लोगों को अभी क्यूब रूट ही याद नहीं है भाई। इसका क्यूब रूट होता है 25। ये संख्या 25 का स्क्वायर है, वो 25 का क्यूब है। अगर हम लोग 25 का क्यूब करते हैं, यहां पर आप नोट कर लेना इसके बारे में, 25 का क्यूब 15 625 और 125 का ये स्क्वायर होती है। ये काम आएगा तुम्हारे, 125 का ये संख्या स्क्वायर होती है। बाकी 3375 होता तब क्यूब रूट 15 आता। चलिए, तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारी बातें बताई थी। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे के लेक्चर पर आते हैं और जल्दी से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको देखिए जरा सभी लोग ध्यान से, है ना। सभी साथी ध्यान से देखिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 30 सेकंड में बताना है सिर्फ, और देखते ही आंसर कर दो जरा। यहां पर तीन संख्याएं जो हैं वो 10, 15 और 24 के रेशियो में है। इनका सम कितना है? 147 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो मैंने आपको यह बताया था, जब भी इन तीनों का सम दे रखा है 147, तो 147 को 10:15:24 के रेशियो में डिवाइड करना है ना। इस रेशियो में डिवाइड करना है। जब भी किसी क्वांटिटी को किसी रेशियो में डिवाइड करना होता है, तो देखो इसके दो तरीके मैं बताता हूं। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, पहली संख्या कितने भाग में? 10 भाग में, दूसरी 15, तीसरी 24, तो तीनों संख्याओं का सम हो गया 49 यूनिट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 49 यूनिट की वैल्यू 147 है। 49 यूनिट की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग तीनों संख्याओं का सम कितना है? 49 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों संख्याओं का सम कितना है? 147। तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ये 3 कहां से आया बेटा? 49 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 147 आ जाए? ठीक है, 3 से। बाकी हमें बतानी है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 24 यूनिट होगी, तो 24 यूनिट की वैल्यू 24 तियां 72 आंसर। तो एक तो तरीका यह है। बाकी कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, जब भी किसी अमाउंट को किसी रेशियो में डिवाइड करना है तो उसके सम से डिवाइड करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 147 को इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो जिस रेशियो में डिवाइड करना है उसके योग से डिवाइड करके 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, है ना। 1 यूनिट। वैसे भी आप अगर करोगे तो 49 यूनिट की वैल्यू 147 है, तो 1 यूनिट की कैसे निकालते हैं? 147/49। तो ये वही चीज है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए टोटल वैल्यू को जिस रेशियो में डिवाइड करें उसके सम से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली 147 किसकी वैल्यू है? 49 यूनिट की। 147 किसकी वैल्यू है? 49 यूनिट की। हमें निकालनी है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कितनी है? 24 यूनिट। तो गुणा 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? ये आ गया 49। 1 यूनिट की वैल्यू 3 और 24 यूनिट की 24 तियां 72। तो इस तरीके से भी कर लेते हैं। अब आप इन तरीकों किसी भी तरीके से करो, सभी तरीके आपको आने चाहिए, है ना। आपको ये ना लगे सर ये क्या कर दिया आपने। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये सिंपल क्वेश्चन है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 क्लास में 4, 5, 3 के अनुपात में छात्र थे। 3 कक्षाओं में 4:5:3 के रेशियो में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 30 बढ़ गए। हर कक्षा में 30 छात्र बढ़ गए, जिससे रेशियो कितना हो गया? 6:7:5 हो गया। पहली बात, हर कक्षा में इक्वल छात्र बढ़े हैं। हर कक्षा में इक्वल इंक्रीमेंट हुआ है। हर कक्षा में इक्वल इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहां पर गैप भी इक्वल होना चाहिए। गैप भी इक्वल होना चाहिए, यह बात ध्यान रखना, है ना। क्योंकि सब में सेम इंक्रीमेंट हुआ है तो गैप भी सेम होना चाहिए, है ना। तो आइए जरा यहां पर देखते हैं। यहां पर गैप कितने का? 2 का। यहां भी 2 का, यहां भी 2 का। तो 2 यूनिट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है? 30। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने छात्र बढ़े हैं प्रत्येक कक्षा में? 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 30/2 यानी 15। जब 2 वस्तुएं 30 रुपए की, तो एक कितने की होगी? 15 की। और प्रारंभ में स्टार्टिंग में तीसरी कक्षा में कितने थे? तीसरी कक्षा में थे 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 तियां 45। अगर पूछता प्रारंभ में टोटल कितने थे? 5, 4, 9, 3, 12। ये नहीं कि अलग अलग निकाल लें फिर जोड़ लें, टोटल पूछता तो टोटल 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते।
टोटल पूछता तो 12 गुणा 15 180। ये चीजें डायरेक्ट याद कर लो, 12 गुणा 15 180 काम आता है। टोटल पूछता तो टोटल कितने होते, 180 होते, 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते प्रारंभ में टोटल कितने थे। लेकिन इसने तो यही पूछा है प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने थे, तो पहले तीसरी कक्षा में कितने थे प्रारंभ में, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लग रहा है यहां भी किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन आंसर तुम लोग तुक्के क्यों बढ़ा रहे हो भाई, कई ए दे रहे हैं कुछ बी दे रहे हैं, बताओ। सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने सही दिया है, लेकिन आंसर देख सकते हैं ये सब टॉपर्स हैं, है ना, सही आंसर दिया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहां पर कह रहा है एक संख्या का 250%। आइए जरा ध्यान से देखिए, बेटा तुम ज्ञान ना दिया करो हमें, है ना, ये ज्ञान जो देते हो ना, ज्ञान ना दिया करो, हमें पता है कैसे क्या करवाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप हमें ज्ञान ना दो, हमें सब पता है कैसे क्या करना है, ठीक है। आओ जरा ध्यान से देखो, बहुत ज्ञान देते हो तुम। एक संख्या का 250% दूसरी संख्या के 200% के इक्वल है, तो यहां पर दोनों संख्याओं का रेशियो कितना है, ये शायद मैंने बताया भी था। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, ऐसे कर देते हैं, इनका ही रेशियो ले लेते हैं, इनका 50 पंजे 50 चौक 5 4 आंसर, ये गलती कई लोग कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखो आप लोगों ने कर ही दी गलती है, जबकि आंसर नहीं होगा, तो सब लोग यही गलती कर देते हो बच्चों, और ये शायद मैं एक बार आपको बता भी चुका हूं, तो ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन पढ़ो, इसमें उल्टा हो जाता है, अगर आप ये कर भी रहे हो तो उल्टा हो जाएगा, आंसर होगा 4 5, आंसर होगा 4 5। अगर ये कर भी रहे हो तो पलट दो, पलट दो, क्यों, ध्यान से देखिएगा क्यों। आइए, अगर एक संख्या x है दूसरी y है, या एक a है दूसरी b है, तो एक संख्या का 250% दूसरी के 200% के बराबर है, दूसरी के 200% के बराबर है। सुनो ध्यान से समझो, तो परसेंट से तो परसेंटेज कट जाएगा, देखो परसेंट का मतलब होता है बटा 100 लिखोगे तो 100 से 100 तब भी कटना है, तो हम 100 लिखे ही क्यों, ठीक। बाकी 0 से 0 कट गया, 5 पंजे 25 5 चौक 20। अब मैंने आपको ये बात बताई थी 5a बराबर 4b है, तो a और b का रेशियो कितना है, बेटा उल्टा हो जाता है। ये बात फिर बता रहा हूं और आगे तक काम आएगी, बार बार नहीं बताएंगे। जब भी इक्वल लिखा हो और ऐसे रेशियो में दोनों को लिखना पड़े, तो a का भाग 5 भाग नहीं है, a का भाग 4 भाग है, b का भाग 5 भाग, तो 4:5। क्यों पलट जाता है, रीजन समझ लो। दोबारा से लिखा था 5a बराबर 4b, बेटा b a के नीचे आ जाएगा, b a के नीचे, और ये 5 4 के नीचे, गुणा की चीज भाग में, तो a b का रेशियो कितना आया, 4 से 5, 4:5, इसलिए पलट जाता है। बात समझ रहे हो, जल्दी जल्दी में ही तो गलती कर देते हैं, ये जल्दीबाजी में ही तो गलती नहीं करनी है। देखो सबने ये आंसर दिया, 54% बच्चों ने ये आंसर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बात ये देखिएगा, a प्लस बी का 30% इक्वल है a माइनस बी के 50% के, तो फाइंड द रेशियो ऑफ a:b। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है ये भी। आइए जरा, बेटा दोनों संख्याओं का रेशियो पहली का दूसरी से पूछ रहा है, ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाना। आओ जरा ध्यान से देखो सभी लोग, तो यहां पर आप देखिएगा सभी साथी, इसकी अगर मैं बेसिक की बात करूं, पहले मैं इसको बेसिक से बता देता हूं, इसको बेसिक से कैसे करेंगे। तो बेसिक तो ये कहता है a प्लस बी का 30% इक्वल टू a माइनस बी के 50% के। तो मेरे भाई परसेंट से परसेंटेज काट लो, 0 से 0 काट लो, 3 की दोनों में अंदर गुणा करो, और 5 की इधर दोनों में अंदर गुणा करो, और 3a उधर ले जाओ, 2a बचेगा, अरे 3a इधर है जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5a इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 8b हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, हमें a और b का रेशियो निकालना है, तो b a के नीचे इधर ले जाओ, है ना,
और ये 8 2 के 2 8 के नीचे, ये 2 8 के नीचे और बी ए के नीचे, तो ये आ गया 4:1। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया 4:1। तो ये तो बेसिक है बिल्कुल, ये बिल्कुल बेसिक हो गया। ये क्या हो गया, बिल्कुल बेसिक। ये क्या हो गया, बिल्कुल बेसिक हो गया। 4:1 आएगा ना कि 1:4। ठीक है स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, कर ली गलती। अब देखो आप लोगों ने गलती कहां की होगी, मैं बता देता हूं बच्चे। यहां पर ये आ रहा था, ये आ रहा था, तो मेरे भाई यहां पर आपको अगर रेशियो लिखना है A:B का, तो A का भाग कौन सा है, ये B का जो कॉफिशिएंट है वो A का भाग है, और B का भाग कौन सा है, जो A का, तो ये आएगा 4:1 का रेशियो। ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इसका शॉर्ट मेथड सिखा रहा हूं, शॉर्ट देखो ध्यान से, शॉर्ट में कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। जब भी ऐसा लिखा हो ना A+B/30, परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा ना, A-B/50, परसेंट से तो परसेंटेज कट जाएगा, कोई बात ही नहीं है। तो आपको अगर A और B का रेशियो लिखना हो तो एक बार जोड़ दो इनको, एक बार इनको ऐड कर दो मन ही मन में, और एक बार इनका डिफरेंस ले लो मन ही मन में। हो गया, आंसर आ गया। क्या सर इतना आसान है? बिल्कुल, मन ही मन में कर दो इतना, 20 से कम 20, 20 चौक 80, तो ये आ गया A का B से अनुपात, खत्म। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही प्यारी है। आइए जरा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा x माइनस वाई का 90, x माइनस वाई इंटू 90 इक्वल टू x प्लस वाई 30, तो y का x से रेशियो क्या हो, बताइए। सभी लोग ध्यान से देखिए, सभी साथी ध्यान से देखिए, सभी साथी ध्यान से देखिए, सभी साथी। तो ये मत देखा करो पूछा क्या है, आप तो अपना करो, और उससे कोई मतलब नहीं है माइनस वाला पहले है या प्लस वाला पहले है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर x और y का रेशियो निकलेगा क्या, x और y का रेशियो क्या आएगा, एक बार इनको जोड़ दो, एक बार इनका अंतर ले लो, 2:1। हमसे पूछा है y और x का रेशियो, तो 1:2 आंसर। इसका आंसर कितना है 1:2, क्योंकि जो पूछा है बताओगे तो वो ना, जो पूछा है बताओगे तो वो ना, है ना। समझ में आई बात, कहां पर गलती हुई पता चला, है ना। तुम लोग सोचते होगे ये गलत करवा देते हैं जानबूझ के, बेटा मैं आपको ना हर उस सिचुएशन से निकालना चाहता हूं जहां एग्जामिनर तुम्हें फंसा सकता है। ठीक है, वो ऐसे ऐसे फंसा सकता है, तो वो मुझे पहले से पता है वो कैसे कैसे फंसा सकता है, तुम फंसोगे ही नहीं, है ना। समझ में आ रही है बात, हाँ ना तो बोल ही दिया करो यार। अच्छा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल पढ़ा है? योगांतर अनुपात प्रमेय, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल पढ़ा है, नहीं पढ़ा? A/B इक्वल टू C/D, इस तरीके से है। तो एक बार इनको जोड़ लो, एक बार इनको घटा लो, ऐसी एक बार इनको जोड़ लो और एक बार अंतर ले लो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इस रूल से भी ये क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से समझो, इधर देखो बेटा, ध्यान से समझना क्योंकि ये भी बहुत काम की चीज है जो बता रहा हूं। x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर, ये तो 0 से 30 एकम 30, 30 तिया 90, ये तो आ जाएगा 1/3। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो नहीं है ना। चलिए, तो मैं पूरा अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी तो मन ही मन में कर सकते हैं। एक बार ऊपर इनको जोड़ोगे
और एक बार नीचे इनका गैप अंतर लोगे, अंतर इसमें से इसे घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसी एक बार इनको जोड़ोगे, एक बार इनको जोड़ोगे, हाँ अंतर में ध्यान रखना बड़े में से छोटा घटाना है आपको, है ना। एक बार इनको जोड़ दिया और एक बार इनका क्या ले लिया आपने, अंतर ले लिया। एक बार इनको जोड़ दिया और एक बार इनका नीचे क्या कर लिया आपने, अंतर ले लिया एक्स और वाई का, है ना। एक बार जोड़ लिया, एक बार अंतर ले लिया, तो ऊपर जोड़ लिया और यहाँ पर नीचे क्या ले लिया, अंतर ले लिया, ठीक है, डिफरेंस। अब ये आ जाएगा कितना, y से y गया, ये आ गया 2x, और यहाँ पर आप देखेंगे x से x जाएगा, है ना। बड़े में से छोटा घटाना है, ध्यान रखना अंतर में हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, ठीक है। अंतर में हमेशा क्या करते हैं, बड़े में से छोटा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना ये डिफरेंस लेना है, ये नीचे क्या लेना है, डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटाना है, ए और बी में जो बड़ा हो, बड़े में से छोटा। देखो इसका मतलब क्या होता है इस सिंबल का, जैसे अगर मैंने लिखा है 3 और 4 का डिफरेंस, तो बड़े में से छोटा घटाना है, क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं लिख रहा हूं 3 - 4 तो -1 आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये प्लस प्लस वाले ये बड़े हैं छोटे हैं, तो इसमें से इसे घटाया इसलिए मैंने, तो x से x कट जाएगा और ये 2y आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा कितना, 2। तो 2 से 2 गया, 2 दूनी 4, यानी x और y का रेशियो कितना आया, 2:1 आया। हमसे पूछा है x और y और x का, तो 1:2 हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, ये रूल भी आपको ध्यान रखना है ना, ये रूल भी ध्यान रखना है। बाकी तो ये क्वेश्चन इस वाले तरीके से ज्यादा बेहतर है जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, लेकिन ये रूल भी ध्यान रखना, ये रूल भी कई जगह काम आएगा आगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इसमें क्या होता है, एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार डिफरेंस ले लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखने ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। ए का 30%, ए का 30%, बी का 0.25 बराबर, आगे क्या लिखा था, एक बार कमेंट दिखाना ऊपर, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, हाँ बस 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 बस, सी का 1/5। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, इसमें कहां से कोई दिक्कत आ गई बेटा, चलो बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बस बस ठीक है, हाँ ध्यान से देखो, हो गया हो गया। तो दोस्तों यहां पर ए का मतलब मल्टीप्लाई, 30% मतलब बटा 100, बी का 0.25 का मतलब 25/100, अरे पॉइंट हटाएंगे नीचे, समझ रहे हो, सी का 1/5, तो 0 से 0, 25 चौका 100, तो यह आ गया आपका कितना, 3/10, b/4, c/5। अब मैंने आपको बताया था अगर ये 3 ना होता तो ए बी सी का रेशियो कितना होता, 10, 4, 5, याद आई, कुछ बात याद आई, अगर ये 3 ना होता, अगर ये 3 ना होता तो ए बी सी का रेशियो 10, 4, 5 होता। बेटा इस 3 को हटाने के लिए ना, इस 3 को हटाने के लिए सब में 3 से भाग देनी पड़ेगी, तो यह आ जाएगा ए बी सी का रेशियो कितना। अब ये वही क्वेश्चन बन गया कि बराबर के केस में जो, अगर ऊपर सबके कॉफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है तो नीचे वाले उनके भागी होते हैं, 10, 12, 15, 10, 12, 15, 10, 12, 15, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा ये भूल गए थे, पॉइंट हटेगा नीचे, अरे तुम भी ना, चलो आओ ध्यान से देखो सभी लोग,
आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। यहां पर कह रहा है एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूं, एक सिंपल मेथड है, एक फास्ट मेथड है। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही आने चाहिए, ठीक है। आइए ध्यान से। कई लोग ये मत सोचा करो कि दो मेथड क्यों बता रहे हैं, है ना, सब कुछ आना चाहिए तुम्हें। मैं चाहता हूं जितना मुझे आता है उससे ज्यादा तुम्हें आए, है ना, तभी मजा भी आएगा। तो एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां जो हैं वो 5-3 के रेशियो में है। लड़के 5 भाग में, लड़कियां 3 भाग में। तो ध्यान से, अगर 400 को 5-3 के अनुपात में तोड़ेंगे, यानी 8 यूनिट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 400 है, तो 1 भाग बराबर 50। 400 को 8 से भाग करेंगे, 1 भाग बराबर 50। तो लड़के कितने हो गए, 5 भाग बराबर 250, और लड़कियां कितने भाग में, 3 भाग में, यानी 150 लड़कियां हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कह रहा है 50 लड़कियां और आ गई। लड़के तो बाबू जितने थे उतने ही रहे, लड़कियां 50 बढ़ गई। अब नया रेशियो कितना हो जाएगा लड़के और लड़कियों का? 5×5 = 5 × 20, 5:4 आंसर, 5:4 आंसर, 5:4 आंसर। लड़के तो उतने ही रहे, लड़कियां बढ़ गई। लड़के तो उतने ही रहे, लड़कियां 50 बढ़ गई। लड़के तो उतने ही रहे, लड़कियां। ये है बेसिक तरीका, सिंपल तरीका। इसको दूसरे तरीके से अप्रोच करना सीखो। हमें लड़के और लड़कियों की जरूरत ही नहीं है निकालने की। ध्यान से सुनिएगा सभी साथी, संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। टोटल कितने हैं? 8 भाग की वैल्यू कितनी है? 400। 50 लड़कियां बढ़ गई, तो 8 भाग बराबर 400। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर सुनिएगा कि ये जो 400 वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? 400 छात्र कितने के बराबर हैं? 400 विद्यार्थी जो हैं वो कितने भाग के बराबर है? तो आप कहोगे सर 8 भाग के, ये वाला 8 भाग के। तो ये जो 50 लड़कियां बढ़ी हैं ये कितने भाग के बराबर होंगी? तो आप कहोगे 8/400 × 50। ये 0 से 0, 8×5 = 40, 5 से 5 गया 1, 1 भाग के बराबर। या इसको ऐसे भी कर लिया करो कि जब 400 8 के बराबर है तो 400 को 50 बनाना है। तो 400 को 50 कैसे बनाएंगे? 8 से भाग देकर, है ना। 400 को 8 से भाग दे दोगे तभी तो 50 बनेगा। तो इधर भी 8 से भाग दे दो, तो 50 छात्र कितने के बराबर होगा? 1 भाग के। तो दोस्तों लड़कियां बढ़ी हैं, यानी 50 लड़कियां बढ़ी हैं, तो रेशियो के अकॉर्डिंग 50 लड़कियां कितने भाग के बराबर? 1 भाग। तो लड़कियों में 1 भाग ऐड कर दो, लड़कियों में 1 भाग ऐड कर दो, यानी 1 भाग लड़कियां बढ़ गई। तो ये आ जाएगा रेशियो। अभी कुछ दिमाग में आया? अभी कुछ दिमाग में आया? अभी कुछ दिमाग में आया या नहीं? बताइए, अभी कुछ दिमाग में आया? बेटा टाइप्स से और कैसे पढ़ोगे बेटा, हैं विजय? टाइप्स से अब इन क्वेश्चन में 50 तरीके के क्वेश्चन है, तो मैं क्या 50 टाइप लिखवा दूं तुम्हें? आप बताओ मुझे, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये 50 तरीके के हैं, तो मैं 50 टाइप लिखवा दूं? टाइप्स तो चलो वो थे कि पहले हमने रेशियो के टाइप बता दिए, है ना, फिर ये मिसलेनियस चल रहे हैं। अभी इसमें क्या मैं टाइप बताऊं यार? हर क्वेश्चन में ये समझ लो 50 ही टाइप होंगे, तो मतलब 50 तरीके के ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो हर टाइप का अलग अलग लिखवाऊं क्या? ये मिसलेनियस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, जहां पर जिस चीज की जरूरत होगी मैं खुद करवा दूंगा। मैं इसमें भी टाइप लिखवाते रहूं? टाइप वाइज हम कर रहे हैं, आपने लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो उसमें सब हमने टाइप वाइज ही की हैं चीजें। 17-19 के प्रत्येक पद में क्या घटा देना चाहिए कि अनुपात 5-7 हो जाए? मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस में
आपको सबसे पहले देखना है कि ये गैप सेम है या नहीं है। ये गैप यहां पर कितने का है, 12 का। ये गैप कितने का है, 12। अगर गैप सेम होता है तो यही आंसर होता है, खत्म। अगर गैप सेम होता है तो दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है ना, वही आंसर होता है। अगर गैप सेम नहीं होता है तो गैप सेम करके आंसर निकाल लेते हैं। कैसे गैप सेम होगा अभी समझाएंगे, टेंशन ना लो। इसका बेसिक क्या है, कह रहा है ये रेशियो के पद हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद। इनके पद, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो इनके प्रत्येक पद में क्या घटाया चाहे कि रेशियो जो आए वो 5:7 आए। तो ये बेसिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 17 सत्ते 119, 7x, 19 पंजे 95 माइनस 5x। 7x उधर जाएगा, 2x बचेगा। ये इधर आएगा, कितना बचेगा, 24। 2 से 24 12 बार, x बराबर 12, 12 घटाने पर। ये बेसिक है, बेसिक से भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर कहता है इनके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए तो यहां प्लस कर लेते बस, है ना। कभी कभी ऐसे भी बोल देता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग, देखिएगा सभी साथी। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि रेशियो 2:3 हो जाए। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए अब यहां पर ये अनबैलेंस कंडीशन है बेटा, इसमें 1 का गैप और इसमें 2 का गैप। और पहली बात कह रहा है प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, तो जोड़ोगे इनमें तो ये नीचे वाली ज्यादा आएंगी ना, तो इसे कहते हैं अनबैलेंस कंडीशन। क्या है ये, अनबैलेंस है। तो दोस्तों ये जो गैप, हमें पता है ये गैप अगर सेम होता तो वही आंसर होता। जैसे 3-5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 5:7 हो जाए, तो इसका आंसर कितना होता, यहां भी 2 का गैप, यहां भी 2 का गैप, तो आंसर हो जाता 2 जोड़ने पर। अब इसमें देखेंगे तो ये गैप सेम नहीं है, गैप सेम करेंगे। यहां पर गैप सेम करने का तरीका सीख लो, ये तरीका आपको बहुत काम आएगा आगे तक। जब भी मैं कहूं ये वाला गैप सेम करना है तो जो मैं अभी तरीका सिखा रहा हूं ये अप्लाई करना है। नीचे वाले दोनों का डिफरेंस जो भी है इसकी गुणा ऊपर कर दो, दोनों में ऊपर वाले पदों में जो भी डिफरेंस है टर्म्स में उसकी गुणा नीचे कर दो। इसकी 1 की गुणा इधर, इस 2 की गुणा इधर। 3 एकम 3, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। देखो यहां पर देखो, चेक करो, यहां गैप कितने का हो गया, 1 का। यहां भी गैप कितने का हो गया, 1 का। यानी आंसर हो जाएगा 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर। बात समझ में आई आपके सभी को, क्लियर है, सभी को क्लियर है। गैप सेम कर लोगे आज के बाद अगर करना पड़ेगा तो, समझ में आ रही है बात आपके। और एक चीज और मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ऑप्शन से भी कर सकते थे। 3:5 के अगर प्रत्येक पद में 1 जोड़ दें, 3 में भी 1 जोड़ दें और 5 में भी 1 जोड़ दें, तो ये आ जाएगा कितना, 4:6। यानी 2 दूनी 4, 2 तियां 3। देखो 2-3 का रेशियो बन गया। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी आप सोच सकते हो। एक्स मान के तो पीछे अभी करवाया ही था, इसमें कह रहा है 3:5 को 3/5 लिख लो। प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी एक्स की वैल्यू 1 ही आएगी, निकाल लेना। अब मैंने लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ऐसे ही बोल दिया कि निकाल लेना, तो कुछ बच्चों को ये चीजें नहीं हुई कि सर आपने डायरेक्ट टेक कैसे लिख दिया। आप कोशिश तो किया करो, 3 की इन दोनों में गुणा करो, 3 3 9 3x, 2 पंजे 10 और 2x,
9 और 5 का डिफरेंस, 9 और 10 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, 3x 2x का x करो तो तभी तो होगा। अब तुम लोग वैसी ही हार मान लेते हो। अगर आपसे ये चीजें भी नहीं हो रही हैं तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये जान लो, ठीक है। खाली ट्रिक से काम नहीं चलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये ध्यान से देखिएगा सभी लोग। इतना आता तो बैच ना लेते, पहले तुम बैच की स्पेलिंग ठीक करो। BATCH, इंग्लिश भी बीक है। ये तुम लोग मेरी बात का बुरा मत माने करो भाई, है कभी तुम बुरा मान जाओ कि ये तुम ऐसे क्यों कहते रहते हैं। अब मान भी जाओगे फिर क्या ही है, अपना ही नुकसान करोगे, हैं। चलो आओ जरा ध्यान से देखो सभी लोग, इस क्वेश्चन को देखिए। अब यार तुम्हें अगर ये कह रहा है बच्चा एक कि अगर इतना आता तो बैच नहीं लेते, अब मैं तुमसे ये पूछूं कि 2 + 3 कितना होता है, तुम कहोगे इतना आता तो बैच क्यों लेते, तो मैं कहूंगा फिर तुम सही में लेते ना तो ज्यादा अच्छा था, हैं। क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इतनी बेसिक चीजें आपको खुद से आनी चाहिए, कोई नहीं बताएगा, मैं तो फिर भी आपको बता देता हूं, है ना। ये इतना बेसिक, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों को करेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत। आओ जरा देखो, 2 और 3 23 होते हैं, सही कह रहे हो। आओ जरा ध्यान से देखो। अरे नहीं बेटा, क्लास की टाइम चेंज नहीं होगी, अभी तो नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि इसके लिए हमने भी कोशिश की बट सारे स्लॉट बुक हैं, तो नहीं हो पाएगी। आओ जरा, अब आ जाओ जरा पढ़ लो, तुम्हें तो बातों में बस मजा आता है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, प्रत्येक संख्या में 40 कम करने पर अनुपात 3:5 हो जाता है। मेरे भाई हमारे अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग प्रत्येक में कितने का डिफरेंस आ रहा है, प्रत्येक संख्या में कितने का डिफरेंस, 2 का। उसने क्या बोला, प्रत्येक में 40 कम किया गया है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है, 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20। दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर कितना है मेरे भाई दोनों संख्याओं का, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट की निकालने की जरूरत ही नहीं थी, तो 2 यूनिट की जो वैल्यू थी वही आंसर है, 40। 40 आंसर, 1 यूनिट की निकालने की जरूरत ही नहीं थी। निकाल भी ली तुमने 1 यूनिट की वैल्यू, फिर तुम 2 यूनिट की निकालोगे तो 20 गुणा 2, तब भी यही आना है आंसर। तो ये तो वैसे ही देख के हो रहा है, 2 यूनिट की वैल्यू 40 है और दोनों का अंतर कितना है, 2 यूनिट ही है, तो 40 ही आंसर है, कुछ करना ही नहीं था, हलवा था जे हलवा। अरे 20 वालों, दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर पहली संख्या अरे तुम संख्याएं निकाल लो, छोड़ो तुम संख्याएं निकाल लो। पहली संख्या कितनी है, 5 यूनिट, यानी 1 भाग बराबर 20, तो 5 भाग बराबर 100। दूसरी 7 यूनिट, 1 भाग बराबर 20, तो 7 यूनिट बराबर 140। अब अंतर निकाल लो बैठ के, तुम्हें लॉन्ग ही करना है ना क्वेश्चन, सीधी बात तो तुम्हारी आती नहीं समझ में। तो हमें संख्याएं नहीं पूछी हैं जो हम संख्याएं निकालें, हमें संख्याओं का डिफरेंस पूछा है, तो डायरेक्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू 40 ही दे रखी है, सही है। 20 ना होगा बेटा, पढ़ाई कर लो, समझ लो चीजों को, 20 ना होगा कि 40, मैं बता रहा हूं फिर भी गड़बड़ कर रहे हो। अंतर कितना है दोनों संख्याओं का, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40, फिर भी लिख रहे हो 20 ना होगा। अब यहां पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बेटा YouTube पर तो हमने ये बातें देखी थी, जो तुम ये बातें यहां कर रहे हो, हैं। यहां भी तुमने बैच इसलिए लिया है क्या ये,
क्यों भाई शैतानो? और तुम ये सोचते हो कि सर को कुछ पता नहीं चलेगा, हम ऐसे कोड वर्ड में बातें करेंगे ना, सर को कुछ नहीं पता चलेगा, ऐसे ही तो सोचते हो? नहीं, प्रा प्रा बस डॉट। बेटा ये जो तुम खेल रहे हो ना, है ना, ये जो तुम खेल खेल रहे हो, क्या ही बोले, बस आगे आओ जरा ध्यान से देखो अभी सभी साथी। किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो 5:7 है, किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो 5:7 है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 40 कम कर दिया जाए तो इसका रेशियो 17:27 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा? ध्यान से देखिए, दोबारा से वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, दोबारा से वैसा ही क्वेश्चन है। आइए बेटा, यहां पर प्रत्येक संख्या में 40 कम किया गया है, तो बेटा कमी की गई है तो मतलब नीचे वाला रेशियो कम होना चाहिए था, ऊपर वाले से कम किया गया है ना, तो यहां पर ये अनबैलेंस कंडीशन कहलाती है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कम किया गया है, और वैसे भी यहां पर 12 का डिफरेंस है, यहां पर 20 का डिफरेंस है, डिफरेंस भी सेम नहीं है। पिछला क्वेश्चन सेम दोबारा से समझा दो, चलो दोबारा बता दे रहा हूं, पहले इसको देख लो। तो बेटा मैंने क्या कहा था, जब ये, क्योंकि कम प्रत्येक संख्या में सेम कमी की गई है 40 कम, तो ये गैप सेम होना चाहिए। तो यहां पर अगर ये गैप सेम नहीं होता है तो कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। अगर ये गैप सेम नहीं होता तो कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। नीचे वालों का जो डिफरेंस है उसकी गुणा ऊपर, अभी बताया था, ऊपर वालों में जो डिफरेंस है उसकी गुणा नीचे। 50 70 34 54, यहां भी 16 का गैप हो गया, यहां भी 16 का गैप। अब हमारे अकॉर्डिंग प्रत्येक संख्या में कितने की कमी हुई है, 16 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रत्येक संख्या में 40 भाग की कमी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40/16। अब दोनों संख्याओं का डिफरेंस, अब हमें इससे मतलब नहीं है रेशियो से, अब ये जो नया वाला है इससे मतलब है। तो दोनों संख्याएं 50 और 70 के रेशियो में, और इनका अंतर कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 4 चौक 16, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5/2 एक यूनिट की वैल्यू है, तो 20 यूनिट की आ जाएगी 50। बात समझ में आई? पिछले क्वेश्चन में दिक्कत कहां आई थी, आइए दोबारा से देखते हैं पिछला। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से देखो। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। प्रत्येक संख्या में 40 कम करने पर अनुपात 3:5 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 40 कम करने पर हमारे रेशियो में अकॉर्डिंग प्रत्येक संख्या में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर देखो 2 यूनिट, 2 यूनिट। अभी रुक जाओ बेटा, गैप 14 होगा, 16 नहीं। अभी रुक जाओ, अभी तुमसे ही बात करेंगे, टेंशन ना लो, इधर आओ। पहले प्रत्येक संख्या में कितने की कमी हो रही है हमारे अकॉर्डिंग, 2 यूनिट। और इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, प्रत्येक संख्या में कितना कम करने पर, 40 कम करने पर। इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 40, इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 40। तो 2 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की कितनी हो गई, 40/2 यानी 20। पहली संख्या 5 भाग में, तो दोनों संख्याएं निकालें तो आएगी 20 पंजे 100, और दूसरी आएगी 7 भाग में, एक भाग की वैल्यू 20 है तो 7 की 140। इन दोनों का अगर अंतर देखेंगे, अंतर इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 100 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा, 100 और 140 का अंतर 40। एक तो ये तरीका हो गया, है ना। अब मैंने कहा हमसे संख्याएं नहीं पूछा, अगर संख्याएं पूछता तो ऐसे करते, हमसे पूछा है क्या बताओ, अंतर बताओ। तो
तो अंतर देखो दोनों संख्याओं का कितना है, तुम देखो जरा, इन दोनों संख्याओं का अंतर 2 यूनिट है। तो 1 भाग बराबर 20, तो 2 भाग बराबर 20 गुणा 2 40। 1 भाग की वैल्यू 20 है तो 2 भाग की वैल्यू 40 होगी। अब मैंने कहा तुम ये क्यों कर रहे हो, अरे 2 भाग की वैल्यू बतानी और 2 भाग की वैल्यू तो 40 है, तो यानी 2 भाग की वैल्यू 40 ही अंतर होगा। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, तो 2 यूनिट ही तो गैप है, यानी 40 का गैप होगा। हम ऐसे कह रहे थे। अरे कोई नहीं विक्रम, चलो आगे देखो सभी लोग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक्स मान के भी कर सकते थे इन क्वेश्चंस को, है ना, लेकिन एक्स मान के थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं एक्स मान के आपको यहां पर नहीं सजेस्ट करूंगा। वैसे बता देता हूं, दोनों संख्याओं का अनुपात है 5:7। संख्याएं हो जाएंगी 5x और 7x। प्रत्येक संख्या में 40 कम कर दिया जाए। प्रत्येक पद में नहीं बोला है, अगर कहता प्रत्येक पद में 40 कम कर दिया जाए तो प्रत्येक पद में, तो पद, पहला पद 5 है, दूसरा 7 है, तो ऐसे ही कर, लेकिन उसने कहा प्रत्येक संख्या में, संख्या 5-7 नहीं है, संख्या तो 5x 7x होगी, प्रत्येक संख्या में 40 कम करने पर अनुपात 3:5 हो जाता है। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों आपकी 20, और दोनों संख्याएं हो गई 5x और 7x। इनका अंतर पूछ रहा है, अंतर होगा 2x। 2x, x की वैल्यू 20 दूनी 40। अब ये कहे हुए कई साथी कि 20 कहां से आया, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, निकालो x की वैल्यू 20 आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय और बचत पर आधारित। आय मतलब इनकम, व्यय को खर्च भी बोलते हैं, एक ही बात है, एक्सपेंडिचर, और बचत यानी सेविंग। देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आप सभी को पता है इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर हम खर्च और बचत को ऐड कर देते हैं तभी तो इनकम आती है। समझ रहे हो बच्चों? बेटा बाई ऑप्शन से भी जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से भी कर सकते हो, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। तो इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर इनकम में से खर्च घटा देंगे तो बचत आ जाएगी, या इनकम में से बचत घटा देंगे तो खर्च पता चल जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। अब यहां पर इन्होंने कहा दो व्यक्तियों की इनकम का अनुपात 5:3 है, तो उनकी इनकम कितनी हो जाएगी, 5x 3x इनकम हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? ये इनकम हो जाएगी 5x 3x। इनकम का रेशियो कितना है, 5:3, तो इनकम हो जाएगी 5x 3x। ठीक है, उनके व्यय एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 है। एक्सपेंडिचर खर्च, व्यय का रेशियो कितना है, 9:5 है। 1300 और 900 रुपए बचाते हैं। देखो अगर पहला वाला 5x कमा रहा है और 1300 रुपए बचा रहा है, अगर इसकी आय में से इसकी बचत घटा दूंगा और इसकी आय में से इसकी बचत घटा दूंगा, तो इसने कितना खर्च किया वो आ जाएगा, इसने कितना खर्च किया वो आ जाएगा, और खर्चों का अनुपात 9:5 है। मेरी ये बात आपकी समझ में आई?
खर्च का रेशियो दे रखा है 9:5। किसका? खर्च का। ये बात समझ में आई सभी के? अरे रुक जाओ यार, शॉर्ट ट्रिक पढ़ाने दिया करो, मैं खुद बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक। हर चीज में शॉर्ट ट्रिक अभी मैं खुद बता दूंगा। मैंने इतनी बार कहा है मुझे ज्ञान मत दिया करो, इसलिए गुस्सा आती है। बस मैं शॉर्ट ट्रिक करा दूं पूरा, बस ना बताऊं बेसिक कुछ ना बताऊं पूरी मैथ में, बस खाली मेरे लिए तो और फायदा है। समझो भाई चीजों को। शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे, पहले समझ तो लो चीजों को। हर चीज में बस शॉर्ट ट्रिक। आओ जरा ध्यान से देखो, ये बात सबकी समझ में आई? ये क्या किया सर ने? ये बात समझ में आई? ये क्या किया सर ने? ये चीज समझ में आई? भाई तुम्हारा ही फायदा है, इन चीजों को सीखो। शॉर्ट ट्रिक अगर याद नहीं रहेगी 1% कर तो लोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 25x और ये कितना आएगा 27x, तो 25 और 27 का अंतर 2x, ये 13 पंजे 65, ये 9 निम 81, 81 और 65 का अंतर कितना होगा 1600। x की वैल्यू 800, x बराबर 800। तो पहले की इनकम है 5x, यानी 5 गुणा 8 4000, और दूसरे की इनकम है 3x, यानी 8 गुणा 3 2400। ठीक, ठीक है, ध्यान से देखिए सभी लोग। अब बच्चों यहां पर हमने इस तरीके से, ये हमने क्यों लिया रेशियो, क्योंकि हमें खर्च का अनुपात पता था, एक्सपेंडिचर का रेशियो पता था, तो हमने एक ही इनकम में से एक ही सेविंग घटाकर एक का एक्सपेंडिचर निकाल लिया। अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनकम में से आप सेविंग घटा दोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ऐसी बी की इनकम में से बी की सेविंग घटाकर बी का एक्सपेंडिचर, और दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली, रख दी वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन, सिंपल सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अगले क्वेश्चन से पहले अब इस क्वेश्चन को हम फास्ट कैसे करेंगे उसे सीख लो। ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया, अब फास्ट कैसे करेंगे उसे सीख लो। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। 1300 और 900 रुपए की बचत कर रहे हैं, 1300 और 900 रुपए की बचत कर रहे हैं, 1300 और 900 रुपए की बचत कर। या अगर ये क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए ना कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:3, पहली में से 1300 घटाने पर दूसरी में से 900 घटाने पर अनुपात 9:5 का होगा, तो दोनों संख्याएं क्या हैं? सर मैंने ऐसे किया था। हाँ वैसे भी कर सकते हो, वो भी बेसिक है। इनकम का रेशियो 5:3 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा बेटा 5:3? 2 जीरो से 2 जीरो अगर इसको 5 से काटोगे, या 8 पंजे 40, 8 तियां 24, 5 3 आ तो रहा है बेटा। कैसे नहीं आ रहा 5:3 का रेशियो? तुम्हारा ध्यान किधर है? अरे खर्च एक्सपेंडिचर उड़ा दिया, वेस्ट कर दिए खर्च कर दिए। आओ जरा ध्यान से देखो। बेटा विशाल तुम चले जाया करो, नेक्स्ट क्लास रहता है, तुम चले जाया करो क्लास से, अगर आपको जाना हुआ करे तो। है कोई जबरदस्ती तो
थोड़ी ना रोके हैं। आओ जरा ध्यान से देखो। हाँ भाई, तो अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट से कैसे करेंगे, शॉर्ट में कैसे करेंगे, ध्यान से देखो मेरे भाई। इनकम का जो रेशियो है वो लिख दो, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो लिख दो, सेविंग जो है वो नीचे इस तरीके से लिख दो। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, आइए जरा ध्यान से देखिए। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, 5 पंजे 25, 9 तियां 27, 5 पंजे 25, 9 तियां 27, अंतर ले लो इनका 2। ऐसी इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, 9 ने 8100 और 13 पंजे 6500, अंतर आ गया 1600। ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे वाले डिफरेंस के इक्वल रख दो। 2 यूनिट बराबर 1600, 1 यूनिट बराबर 800। पूछा है क्या, प्रत्येक की इनकम, तो 1 यूनिट बराबर 800, तो पहले की इनकम कितनी है 5 यूनिट, यानी 8 पंजे 40, 4000, और दूसरे की इनकम कितनी है 3 यूनिट, यानी 8 तियां 2400। मेरे भाई इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, देखेंगे 5-3 का अनुपात किस किस में, तो इसमें भी 5-3 का अनुपात है, इसमें भी 5-3 का, इसमें भी 5-3 का, तो सब में रेशियो 5-3 का है, इसलिए ऑप्शन से प्रेफर नहीं किया, है ना। ऑप्शन से प्रेफर नहीं किया क्योंकि सब में ही रेशियो 5-3 का है। ऑप्शन से टाइम लग जाएगा, आगे और चेक करना पड़ेगा, तो ये बेटर है। यहां पर ये तरीका आप लोग सीखिए, ये ज्यादा अच्छा है। ये तरीका आप लोग सीखिए, ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ये वाला तरीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा सभी लोग। राम और श्याम की इनकम में 3-2 का रेशियो है, उनके एक्सपेंडिचर में 2-1 का रेशियो है, प्रत्येक की बचत 8000 है, तो राम की इनकम कितनी है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। इनकम का रेशियो कितना है 3-2, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 2-1, प्रत्येक की बचत 8000, इसका मतलब इसकी भी 8000 है और दूसरे की भी 8000 है, प्रत्येक की बचत 8000। तो मेरे भाई पिछला वाला तरीका, इन दोनों का गुणा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, डिफरेंस ले लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, डिफरेंस 16000, 8000, डिफरेंस आ गया 8000। 1 यूनिट बराबर 8000, किसकी पूछिए, राम की इनकम, तो राम की इनकम कितनी है बेटा 3 यूनिट, तो राम की इनकम यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24000 आंसर। ये तो रही एक बात, ये तो रही एक बात। दोस्तों जब बचत समान होती है तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती, जब बचत समान हो तो ये सब करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। जब सेविंग बचत सेम हो तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। राम और श्याम की इनकम का अनुपात कितना है 3:2 है, उनके व्यय में 2:1 का रेशियो है। तो मेरे भाई ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगी डायरेक्ट, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो ये जो डिफरेंस है डायरेक्ट इस डिफरेंस के बराबर 1 भाग बराबर 8000, 1 भाग बराबर 8000, तो राम की कितनी है 3 भाग, तो 3 भाग बराबर 8 तियां 24000 आंसर, खत्म। ये ज्यादा बेहतर है। जब बचत समान होती है तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं, इसमें सेकंडों में आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सब करने की जरूरत नहीं है, जब बचत समान है तो और डायरेक्ट और फास्ट हो जाएगा, बस ये गैप सेम होना चाहिए। ये वाला, ये गैप सेम नहीं है तो गैप सेम करने का तरीका ऑलरेडी आपको बताया था, गैप सेम कर सकते हैं उस तरीके से।
आज का एक और क्वेश्चन कराऊंगा, बस फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर कल पढ़ेंगे। आशा करते हैं अच्छे से सब चीजें समझ में आ रही होंगी सबको। जिनको कम समझ में आता है बाद में रिवाइज कर लिया करो, मेहनत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहां भी बचत समान है तो वही करना। इनकम का रेशियो, ये तो सेम ही क्वेश्चन दे दिया मैंने तब। ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, वो तो सेम ही दे दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है। इनकम का रेशियो 3:2, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3, सेविंग दे रखी है 3,000, बचत समान है। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है कि यहां पर 2 का गैप है, यहां पर 1 का, जबकि बचत समान है तो ये गैप सेम होना चाहिए था। अरे कहां थैंक यू पढ़ तो लो पहले, अभी खत्म थोड़ा ना हुआ है। थैंक यू तुम लोग बहुत गुस्सा दिलाते हो भाई, सही बता रहा हूं। मेरा कभी कभी मन करता है तुम लोगों के कमेंट बंद करके पढ़ाऊं। तो ये गैप सेम होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि बचत समान है, सेविंग सेम है दोनों की, तो गैप सेम होना चाहिए था ना। तो ये गैप सेम नहीं है तो कैसे करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस गुणा इधर कर दो, इन दोनों का डिफरेंस गुणा इधर कर दो। 6 4 5 1 3, तो यहां भी 1 का गैप, यहां भी 1 का गैप। अब 1 भाग बराबर क्वेश्चन में कितनी है? 3,000। ए की आय 6 यूनिट। अब इस वाले में गुणा करेंगे, ए की आय कितनी है? 6 यूनिट, यानी 18,000 आंसर। बी की पूछता तो 4 यूनिट, यानी 12,000 होता, तो इसका आंसर होगा 18,000। इसको पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, वो क्रॉस वाले, वो तो कॉमन मेथड है, चाहे बचत समान हो चाहे ना हो, वो सब में लगेगा। इन 4-5 बच्चों ने आंसर इसका सही दिया था, बहुत बढ़िया है ना। वो जो पहले वाला मेथड है वो सब में लगेगा आपका, जो पहले वाला मेथड है, चाहे बचत समान हो या ना हो। बट यहां पर इस तरीके से जल्दी हो जाता है, तो इसलिए यहां पर वो सब नहीं करते। समझ में आई बात? चलिए अब ठीक है, अब मिलेंगे कल। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के सेशन में। जिसको कम समझ में आया एक बार रिवाइज